आज हृदय की भाव से निकल करके देश सुख में आ गया और कंस को कर देने के लिए निकला। कैसे? गोपान गोकुल रक्षया निरूप्य मथुरा नंद कंसस्य वार्षिक्यम परम गुरु। कहते गोपाल गोकुल रक्षया। भैया ध्यान दो इधर और ध्यान से इस बात का श्रवण करो कि गोपाल गोकुल रक्षया, गोकुल की रक्षा कहाँ दे दिए? गोकुल को। भेद यहाँ बैठो आराम से, अब थोड़ा चंचल कम देखो और ज्यादा ना रिकॉर्डिंग पे ध्यान दो। हो नहीं ज्यादा छेड़छाड़ मत करो। बैठ बैठ बैठ, हाँ वहीं बैठो बैठो वहीं आराम से, यहीं बैठो मत आ जाओ बैठ बैठ बैठ। और प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। गोपाल गोकुल रक्षया निरूप्य मथुरा कंसेन महमोहता एकादश राजो कन्या शापी दिवंगता। गोपाल गोकुल रक्षयाम निरूप्य मथुरागता। जन्मोत्सव मन रहा था बड़ी धूमधाम से, तो देखो जोश तो होना चाहिए पर जोश के साथ होश नहीं होना चाहिए। इधर नंद बाबा जोश से जन्मोत्सव मना रहे थे, होश आया अरे और किसको सम्मान करना है मान करना है वो भी नहीं भूलना चाहिए। कंस के लिए गए पर गोपी जो गोप थे उनको मथुरा की भार सौंप दिया। इस प्रकार मथुरा की भार सौंप करके बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज नंद बाबा गोपो को ग्वाल को सबको इस सुरक्षा की भार सौंपते हुए मथुरा पहुंचते हैं। और जैसे मथुरा कंस के पास पहुंचते हैं तो कंस से उनको जो है कंस के वहां पहुंचते ही कंस के पास पहुंचते ही वसुदेव जी की नजर पड़ी नंद बाबा। मैया थोड़ा एकाग्र करो, मैं तो कथा का भंग हो रहा है। आप सब मत करो, कर भाव तो बनाओ, भाव बन जाएगा इसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि आप ध्यान से सुनोगे नहीं तो हम ध्यान से बोलेंगे सब कथा करके निकल जाएंगे। देखोगे कैसे कथा करके निकलते हैं, बड़ी अच्छी भी लगेगी। पर हम चाहते हैं आप मूल को पकड़ो, जड़ को पकड़ो। और जड़ नहीं पकड़ोगे, पत्ते पत्ते में उलझे रहोगे तो जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती। ये कृष्ण कौन है इसको समझो। और आपको झांकी चाहिए, आपको भजन चाहिए, आपको मसाला ही मसाला चाहिए, भले पेट खराब हो। हम बस ये भाव देना चाहते हो, जब आपका मन इधर उधर जाता है ना तो हमारा भी भाव इधर उधर हो जाता है। तो कोई बात नहीं, भजन गाने में भले इधर देखो ना देखो, नाचो कूद कर कूदो, पर ये मूल बात है कृष्ण है कौन आधे से अधिक लोग नहीं जानते, 99%। और कृष्ण कृष्ण लड्डू गोपाल ये सब किए चले जा रहे हैं। वो तो पहले प्रकृति को ही नहीं समझ पाते हैं। प्रकृति कौन है? जो प्रकृति को नहीं समझ पाएगा वो परमात्मा को क्या खाक समझेगा? कभी नहीं समझ पाएगा। ये सब ऊपर की भक्ति से काम नहीं आने वाला है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बह,
जब तक आप गहराई में उतरेंगे नहीं तब तक आपको भगवान की वो मोती, वो आत्म तत्व, तत्वता, आप भगवत्ता को, भगवत सत्ता को नहीं समझ सकते। और ये ऊपर ऊपर बस ये पूजने से वो होगा, वो करने से वो होगा, तो बस यही है कि आज तक इतनी पूजा किया, इतनी कथाएं सुनी और इतना और सुनोगे तो क्या दुख मिट गया? क्यों नहीं मिटा? या तो भगवान नहीं है, या तो आप गलत हो, या तो भगवान गलत है। दो में से एक ही होगा ना। या तो हमारी दिशा गलत है, या हमारी दशा तभी नहीं सुधर रही है तो दिशा सही नहीं है। तो इतना पूजा पाठ करने के बावजूद, इतना भजन कीर्तन करने के बावजूद, इतना भगवान की कथा सुनने और सुनाने के बावजूद भी जीवन में शांति क्यों नहीं है? बताओ क्यों नहीं है? कभी सोचा? सबको पता है शांति क्यों नहीं है, सबको पता है। शांति त्याग शांति गच्छति, गीता में लिखा हुआ है। जहाँ त्याग की भावना वहाँ शांति शांति है। और शांति कब आती है? जब हमारे अंदर लोभ आता है, कुछ पाने की चाह आती है, बस चाह का त्याग करो, शांति ही शांति। हमारे अंदर अभी आए कि भाई आज आई हमारी कांग्रेस अध्यक्षा, कल भी आए, कल और लोग आए, और देखो आज चढ़ावा कम आया। तो जहाँ पाने की चाह आ जाएगी हम भी अशांत हो जाएंगे। और जहाँ भाई जो आया सो राम का, नहीं आया सो राम का, हमें तो भगवान की भक्ति करनी है, भजन करना है। भक्ति का मतलब सत्य के साथ जुड़े रहना है, तो फिर हमारी शांति कोई भंग नहीं कर सकती। सीधी सी बात है, 100 बात का एक बात, दोष है तो दुख है। और भगवान दुख देते नहीं, ये गलत फहमी में मत रहना। और भगवान सुख भी नहीं देते, इस भी बात में मत रहना। कथा किया था ना, कुंती मैया ने भगवान से मांगा, दुख दिया क्या? कुंती मैया को नहीं दिया। भगवान दुख भी नहीं देते तो भगवान सुख भी नहीं देते, ये भी जान लो। ये सुख दुख अपने कर्मों से मिलता है। कौन गाऊं सुख दुख करदाता, अनिकृत कर्म भोग सब भ्राता। कौन गाऊं सुख दुख करदाता, अपने कर्मों से ही सुख और दुख आता है। अब ये बात यदि समझ में अब आए तो ठीक है, और नहीं तो 7 जन्म में आए तो भी ठीक है, और ना आए तो आप जानो आपके काम जानो। चाह आते ही, लोभ आते ही, लोभ के साथ पाप, लोभ का पाप पाप है। लोभ का पाप पाप, और इसकी सगी बहन चिंता है। लोभ का पाप पाप, और पाप की सगी बहन चिंता, और ये चिंता लाएगी, आपको परेशान करेगी। जहाँ चाह उत्पन्न हुआ, और जैसे हम अशांत हुए, चाह का त्याग कर दे तो शांति ही शांति है। शांति मतलब वही भगवान ही भगवान है। कृष्ण आपको बंसी बजाते हुए आए ना आए, जब आप आनंद में रहो, शांति में रहो, तो समझो हम भगवान के साथ हैं। और जैसे शांति आए तो समझ लेना भगवान हमसे दूर हो गए। ऐसे भगवान को दूर मानो तो दूर है, नजदीक मानो नजदीक है, ऊपर मानो ऊपर है, नीचे मानो नीचे है। वास्तविक रूप से न भगवान दूर है न नजदीक है, सर्वत्र परिपूर्ण है। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र। बस इसी मूल बात को पकड़ो, चढ़ के पकड़ करके और कथा का आनंद लेते हैं। जब जीवात्मा हृदय के आनंद, आत्मा में रमण करते हुए वह देह में रमण करने लगता है तो विपत्ति आ ही जाती है। देखो जब पहुंचे शरीर सुख मथुरा में, नंद बाबा वसुदेव जी देख लिया, अरे ये आ गए यहाँ, इनको तो परमानंद की प्राप्ति हुई थी, परमानंद मिले थे, और ये परमानंद छोड़ करके यहाँ मथुरा सुख के लिए। अब जैसे हुआ तो जो है वह कहे जल्दी से, अरे नंद बाबा क्या कर रहे हो, हम ग्रह गोचर देख रहे हैं, ठीक नहीं है, जरूर कुछ न कुछ उत्पाद होने वाला है गोकुल में, पर आप जल्द से जल्द यहाँ से जाओ। जब ये बात कहे तो नंद बाबा ने कहा, वसुदेव जी हमें बड़ा दुख हुआ, आपके 7-8 बेटे हुए, एक का तो गर्भ ही संकर्षण हो गया, और 8वां बेटा के जगह 8वां
कन्या हुआ और वो आकाश मार्ग में जाकर के अवस्थित हो गई। हम आपके इस दुख से बड़ी दुखी हैं। और वसुदेव जी देखो अपने दुख की बात नहीं कर रहे हैं, नंद बाबा को कह रहे हैं, अरे इस उम्र में, इस बुढ़ापे में आपको परमानंद आनंद कंद लल्ला के रूप में प्रभु कृष्ण, प्रभु का प्रसाद प्राप्त हुआ, स्वयं भगवान आपके घर आए हैं। अरे इस बात की हमें बहुत खुशी है। पर दुख दुख सुख देखे पर, यही साधुता का लक्षण है, यही सज्जनता का लक्षण है। जो दूसरे के सुख में सुखी और दूसरे के दुख में दुखी है। बैचू हरिजन टोला के बैचू दास, बैचू रविदास 111 रुपए से ब्याज पूजन के, बहुत बहुत धन्यवाद बैचू जी को। देखो, जो दूसरे के दुख में दुखी और सुख में सुखी हो, वही वास्तविक जीवन जीने की कला सीखी। जैसे हमारे घर में कोई आ जाए, हम इतना ना साड़ी दिखाने लगते, ये इसका, ये देखो बनारस से खरीदे, ये साउथ इंडियन से, ये तो जब गए थे बेंगलोर तब खरीदे, और तुम्हारे घर का तुम्हारा साड़ी देखने आता है। अब उतना भी नहीं होगा तो उसको पक्के पे ले जाएंगे, ये देखो 2 तल्ला तो बन गया, अब 3 तल्ला बनाने वाले हैं, अब थोड़ी दिन में टाइल्स भी लगाएंगे, इधर बाथरूम बनाएंगे, इधर एसी लगाएंगे, इधर कूलर लगाएंगे। यही देखने तुम्हारे यहाँ आया क्या? तो उसको जलाते क्यों हो कि देखो हम इतना उन्नति किए? नहीं नहीं, उसको उसके सुख की बात करो। आए हो बहुत अच्छा है, अरे आप कितनी अच्छी हो, अरे कम से कम आप मेरे यहाँ आए, उनकी बात करो और उनके सुख की बात करो, तभी मित्रता टिकती है। और अपने सुख की, अपने दुख की बात करोगे तो आपकी दोस्ती, आपकी मित्रता कभी नहीं टिक सकती। यही बात वसुदेव जी और नंद बाबा के प्रसंग से समझना चाहिए। वसुदेव जी अपने दुख की बात नहीं कर रहे, नंद बाबा के सुख की बात कर रहे हैं, और नंद बाबा अपने सुख की बात नहीं कर रहे, वसुदेव जी के दुख की बात कर रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, अमित्र ही दुख रज बेरु पाप क्या है, पुण्य क्या है? बस यही है, आप दूसरे को सुख देते हो, पुण्य कमाते हो, और दूसरे को कष्ट देते हो, दुख देते हो, तो पाप कमाते हो। यही तो पाप और पुण्य है। और यदि हम मित्र के दुख में दुखी और सुख में सुखी न हो तो समझो कि हम पाप ही कर रहे हैं। सुदामा की कथा में जो होगा सो होगा, एक घटना सुन लो। 2 मित्र था, बेटी की शादी थी, एक का पैसे का कुछ अभाव हुआ, दूसरे मित्र के यहाँ पैसा मांगने गया। जब गया ना तो वो मित्र बस रोना ही शुरू कर दिया। पहले मित्र ने कहा काहे रो रहे हो? अरे पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हम कहीं से और काम चला लेंगे। हम सोचे तुम दोस्त हो तो तुम्हारे पास पहले मांगे। उसने कहा नहीं नहीं दोस्त, तुमने मुझे गलत समझा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तुम हमसे पैसा मांगने आया और हमको देना पड़ेगा। मैं इसलिए रो रहा हूँ
मैं कैसा मित्र हूँ, मेरी मित्रता पर कलंक है कि तुमको मेरे आगे मांगने की जरूरत पड़ी, हाथ फैलाने की जरूरत पड़ी। अरे तुम्हारी लड़की की शादी है, हमें ही जाके पूछना चाहिए था कि मित्र कहीं कुछ कमी तो नहीं है, और कुछ कमी है तो बताओ, बेशक बेझिझक बताओ। पर हमने ऐसा नहीं कर पाया। पैसा तो देना ही है, पर वो हमें खुद पूछना चाहिए। दोस्त इसी का नाम है कि बिना बोले मित्र की सहायता हो जाए, और मित्र का सर सर्व से न झुके, इसी का नाम है दोस्ती। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। वास्तविक में वही मित्र है जो आवश्यकता में काम आए, बिना बोले बिना मांगे। आजकल तो 4 बार बोलो तब जाकर के कहीं, सुख में हो तो बड़ा सब पार्टी बनाने आ जाए, दुख में हो तो फिर देखो फिर कोई साथ नहीं आते। कल गजेंद्र मोक्ष में हम लोगों ने सुना। तो वास्तविक जो मित्र हो और जो मित्रता निभा रहे हो, तो ऐसे मित्रों को चाहिए। जैसे अभी ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें सभी लोग हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते, तो आपस में मिलजुल करके कार्य को बढ़ा देना चाहिए, तभी जानो कि ये मित्रता का कार्य है। अब कोई पैर खींचने पर लग जाओ तो समझ जाना वो मित्रता का कार्य नहीं है। और यहाँ देखो किसी एक व्यक्ति से नाम और मान सम्मान नहीं जुड़ा हुआ, या भले करें 4-5 लोग, पर ये जब भी नाम आएगा तो दूध कौल का नाम आता है। चाहे पेपर में हो, रोज पेपर में आता है, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, श्वेत पत्र जिसके पप्पू जी हैं, और सब पेपरों में आता है। करीब 4-5 पेपर में रोज आता है। तो ये जो आता तो नाम क्या आता है, किसी का व्यक्तिगत नाम तो बाद में छोटे अक्षरों में रहता है, पर वे मुख्य रूप से दूध कौल का ही नाम आता है। तो इसमें पूरे समाज का मान सम्मान जुड़ा हुआ है। क्या इससे जुड़ा हुआ है? जैसे देखो कल खीर प्रसाद बना, और इतना बना कि लास्ट में बहुत बच गया। अद्धद बाल्टी और कूड़ा दोना सब प्रसाद लेकर के गया। अंतिम हमें पता चला कहीं घटा तो नहीं, नहीं घटा तो नहीं, इतना बढ़ गया कि कहने का काम नहीं। तो ये भगवान का आशीर्वाद नहीं तो और क्या। हम लोग भी प्रसाद बांटते थे, महाराज जी कहते थे बस क्या है नहीं है देखो मत, और बांटते जाओ। और मैंने एक नहीं 100 से ऊपर प्रसाद भंडारा में, चाहे गुरु पूर्णिमा हो या कहीं पर कथाएं हो, प्रसाद बस देखते नहीं थे, भगवान का नाम लेकर के निकाल करके ऊपर से कपड़ा रख देते थे, चाहे हलवा काढ़ा प्रसाद हो या खिचड़ी या खीर कुछ भी हो, बस निकाल करके देते थे। और आज तक कभी प्रसाद नहीं घटा, और वो बढ़ा ही बढ़ा। आप जब भाव से इस तरह से कार्य करते हो, चाहे घर में कोई अतिथि आ जाए, ये मत देखो घटेगा कि क्या होगा, भगवान का नाम लेते हुए परोसो, खिलाओ, तो द्रौपदी की अक्षय पात्र की तरह घटेगा नहीं। आज भी खिचड़ी प्रसाद, आज तो इन्होंने मन बना लिया कि बैठ करके ही खिलाएगा, और आप लोग बैठ कर पा लीजिएगा प्रसाद समझ करके, और उसके बाद भी खिचड़ी प्रसाद भी बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये हमारी भाव दशा को बताता है। जहाँ खिचपिच है, खिटपिट है, किंतु परंतु है, उस कार्य में शांति नहीं है। और जहाँ आपस में परस्पर, जहाँ मिल करके कार्य करने की भावना, वहाँ देवता आ ही जाते हैं, क्योंकि परस्परो देवो भव। इस प्रकार वसुदेव जी और नंद बाबा में मित्रता की बात हुई, पर जब वो मथुरा आए तो देखो पूतना को अवसर मिल गया। पूतना को अवसर मिला इधर कहाँ आने के लिए, तो गोकुल में। पर उससे पहले भोले बाबा ने सोचा पूतना आएगी, पता नहीं क्या क्या होगा, और लोगों का भाव भक्ति बिगड़ेगा। तो द्वादशी को पहुंचे मथुरा, त्रयोदशी को ही भोलेनाथ जो है वह कैलाश से आगे अपने लल्ला को देखने कि भगवान श्री कृष्ण किस रूप में लगते हैं। रामावतार में राम जी को देखने आए, और कृष्ण अवतार में कृष्ण जी को देखने आए। आइए भोले बाबा आ रहे हैं, और भोले बाबा के साथ आप लोग भी दर्शन करें कन्हैया का, और झूला मन में ही झूलाएं। तो इस प्रकार आइए हम सब आज भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। और भूतनाथ, हमारे जो भूतनाथ धाम है बगल में, सबको पता है। आइए वो भूतनाथ नहीं दूधनाथ धाम बगल में है, वैसे दूधनाथ महादेव का स्मरण करें, क्योंकि दूधनाथ महादेव आ रहे हैं दर्शन करने। हरीश राय, अनुज भाई एवं रईस राय
बहन राधा कुमारी जो है 101 रुपये से व्यास भोजन की बहुत बहुत धन्यवाद साधु। चलिए हम लोग थोड़ा दूधनाथ महादेव का जप कर ले। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आइए शिव जी आ रहे हैं, शिव जी को भेजिए, बुलाया दूधनाथ महादेव को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
मैया की सारी बात समझ में आ गई। मैया को समझ में आ गया कि कन्हैया भी मिलना चाहता है। और दर्शन करके कृष्ण नाम को सुनते हुए कैलाश आ गए और कैलाश पर अपने आसन पर बैठ गए और इस प्रकार कैलाश पर आकर के विराजित हुए। बोल दे प्रेम से कैलाश के जो मोहिनी रूप थे उसका वह ध्यान करने लगे। लखन जी थोड़ा सा अभी गुरुदेव जी ने 50 रुपये से व्यास पूजन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा भोले बाबा का माल्यार्पण कर दीजिए। तो भोले बाबा भगवान कृष्ण के जो है दर्शन करते हुए वह नाम जपते हुए अब समाधिस्थ हो गए। अब आइए कथा की तरफ बढ़ते हैं। बोल दो प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की। धर्म धर्म में और आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ी पैसे के लिए बुलाए थे, फिर भी चलो 100 रुपये से 101 रुपये से व्यास पूजन के बहुत धन्यवाद साधुवाद लखन पंडित जी को और जिन्होंने शिव जी का भी माल्यार्पण किया, बहुत बहुत साधुवाद। तो इस प्रकार देखो त्रयोदशी को शिव जी आए और शिव जी उसी दिन दर्शन करके चल दिए और इधर चतुर्दशी के दिन पूतना आई। पूतना
तो कहते पूतना पी नयति इति पूतना, जो पवित्र नहीं है, जो बाहर से तो बिल्कुल दिखने में शुद्ध पवित्रता धारण किए हुए लगती है, पर अंदर से बिल्कुल अशुद्ध, बिल्कुल काम क्रोध लोभ से भरी हुई, वही पूतना। पूतना जो बाहर से तो दिखती है सुंदर, पर अंदर से बिल्कुल अपवित्र। वास्तविक सुंदर कौन है? तो सुंदर वही है जो सुंदर करता है। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। पर आज पूतना बिल्कुल ठन करके श्री देवी का रूप लेकर के, श्री मने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का रूप लेकर के, हाथ में कमल लेकर के आज गोकुल की तरफ आ गए। क्यों? शिव जी भी नहीं है, नंद बाबा भी नहीं है, और इधर भगवान जो है इनका उत्सव बन रहा है, कोई पालना झुला रहा है, कोई दर्शन कर रहा है। मैया बहुत कुछ बांट रही है सबको, किसी को हीरे, किसी को जवाहरात, किसी को सोना, किसी को चांदी, अन्न धन और गौआ आदि ये बट रहा है। पूरे आंगन में दूध दही की किचकिच है, उसी बीच जो है पूतना आत्मभक्ति है, क्योंकि भगवान ने भी प्रेरित किया, इधर उधर क्या जाओगी, इधर ही आ जा। और कंस ने कहा देखो 6 दिन के अंदर जो भी जन्म लिया हो उसको मार डालना, क्योंकि वो जो विंध्यवासिनी देवी है वह, उसने कहा कि तुम्हारा काल जन्म ले लिया तो 6 दिन के ही जन्म लिया होगा, तो उसको छठी का दूध भी पीने मत देना। और पूतना आ गई, भगवान ने भी प्रेरित किया। और पूतना कौन? तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशुश्चारा निर्धंती पुरा ग्राम ब्रजदिषु। वो पूरे ग्राम में इस तरह से जाने लगी। और पूतना जैसे नंद भवन में प्रवेश किए तो करते ही मैया यशोदा को कहने लगी, अरे मैया बहुत बहुत बधाई हो, लाला जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। मैया यशोदा ने सोचा ये कौन है, और मैया को बधाई जब देने लगी तो कहा अरे बहन तुमको लख लख बधाई। बहन कह दिया, सोचा कौन बना बहन, कभी देखे नहीं, जानना पहचान, ये कैसी मेहमान। तब जाकर सोचा इस समय पूछ ले तुम कौन सी बहन हो, कौन से रिश्तेदार हो, कहीं बुरा न मान जाए, इसलिए मैया यशोदा ने कुछ नहीं पूछा और विश्वास कर लिया हो कि कोई ममेरी फुफेरी चचेरी, अरे हम इतने सारे रिश्तेदार हैं, कौन जाने कौन से रिश्ते में बहन लगती है। इस प्रकार पूतना पर मैया यशोदा ने विश्वास कर लिया, क्योंकि पूतना तो आई ही किस लिए? पूतना कौन थी? ये पूर्व जन्म में राजा बलि, रत्नावली की पुत्री विंध्यावली। जब राजा के यहाँ वामन भगवान आए थे तो राजा बलि की बेटी के मन में आया कि ऐसा प्रकाश बेटा होता तो हम भी लाड़ प्यार लड़ाते। और जब 3 पग में सब कुछ ले लिए तो कहा ऐसे बेटे को तो जहर दे के मार देना चाहिए। भगवान ने कहा दोनों इच्छाएं पूरे करेंगे। तब इधर गोद में खिलाने का और जहर देने का, पिलाने का, क्योंकि उनके पिताजी का सब कुछ ले लिया था। और जो दान लेता है तो ऋण तो उड़ीन होना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए दान लिया था। तो उड़ीन होने के लिए उनके बेटी को कहा तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। वही विंध्यावली पूतना बन करके आई। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति दिन का तो कृपालु बाल करी परिक्रम चराचर निमिले। पूतना इस जो आस में थी कि कब मैया यशोदा जाए और हम जो है इस कन्हैया को लेकर के यहाँ से निकले। अब मैया यशोदा भी विश्वास करने तो विश्वास करके जब सभी लोग आंगन से चले गए बधाइयां दे करके, संध्या होने ही वाली थी, थोड़ा भी दोपहर बाकी था। मैया को लगा कि घर का बहुत काम पड़ा हुआ है, तो वह घर के काम में मस्त हो गई, व्यस्त हो गई। इधर कन्हैया को भूल गई। पूतना को मौका मिल गया और पूतना ने कन्हैया को उठाया और जंगल की तरफ भागी। और भागी तो जैसे जंगल पहुंची स्तनपान कराने लगी। जब दुग्ध पान कराने लगी तो भगवान भी बड़ा प्रेम से पान करने लगे, पीने लगे, और दुग्ध पान के साथ साथ प्राणों को भी पीने लगे। अब जब प्राणों को पीने लगे तो पूतना कहने लगी सामुंच मुंचाल
कुंज सहा। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान कहते मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, अब पकड़ लेता हूँ, अपना लेता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ। क्योंकि देखो भगवान के सन्मुख जब कोई आ जाता है और वो अपना ले तो फिर तो उसको शुद्ध करके ही छोड़ दे, फिर कोई पापी नहीं रहता। भगवान का ये वचन है, सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाश हो तबहि। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। प्राण जब ले लिए तो पूतना विशाल रूप में आई, राक्षसी रूप में। देखो कोई भक्त बंधन के आए और जब उसका प्राण खींचे तो वो अपनी असली स्वरूप में आ जाता। असली स्वरूप में आया जब मरी प्राण पखेरु उड़ा, जहाँ हाथ गिरा हथरस, जहाँ अलके गिरी अलीगढ़। इस प्रकार से वृक्षों पर गिरी, और जब वृक्षों पर गिरी तो जोर की आवाज हुई धर। तब सभी गोपियां सब जो है दर्शन जैसे आवाज हुआ, सभी गोपियां बाल बाल दौड़े दौड़े आ गए। क्या भयो, क्या भयो? अरे देखती है बहुत बड़ी राक्षसी ये गिरी पड़ी है। मैया यशोदा भी दौड़ी दौड़ी आई और देखती है कि पूतना के छाती पर मोरे लाला का कर रहे हो। देख करके वो तो अचेत हो जाती है, बेसुध। तभी एक गोपी जाती है और जा करके पूतना के छाती पर से कन्हैया को उठा के लाते हो। मैया यशोदा से कहते हैं मैया आंखें खोलो, जगो, पानी का छींटा मारते हैं। अरे अपने लाला को कछुना भाई है, लाला तो ठीक है, अरे मैया आंखें खोलो। मैया ने आंखें खोली, लाला को जैसे देखा सकुशल है, तुरंत अंक से लगाया और गोद में लेकर के गौशाले की तरफ बढ़ा। और गौशाले में जा करके 8 श्लोक से मंत्र पढ़ा। इसको पूतनाष्टक कहते हैं। यदि बच्चा बहुत रोए और अभी 6 महीना भी ठीक से नहीं हुआ हो तो कहते गाय के पूंछ से झाड़ा लगा देना चाहिए। आज मैया गाय की पूंछ से कैसे झाड़ा लगा रही है? कहते हैं इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राण नारायणस्त श्वेत दीपास्थिता मनो योगेश्वर वतु मानस्य देहस्य तुमस्य कौशलक्षय गौमूत्रेण स्नानपयित्वा पुरगोचर स्वयंतर रक्षा चतुष्य सकुता द्वादिशतम नमाभिः। गंगी गाय के कुछ से झाड़ा लगाया और उसके बाद गौमूत्रेण स्नानपयित्वा, गौमूत्र से शरीर को बहुत रगड़ा। देखो स्किन प्रॉब्लम हो ना तो गौमूत्र का बिल्कुल पान भी करो और स्नान भी करो। ये डेटोल वोटोल से कुछ नहीं होता, डेटोल से कई गुना इसमें काम आता है। और जब आप उसको लगाते हो, ऐसे मैया दिखी थी सफेद दाग वाली, उसको लिकोडर्मा कहते हैं। तो ऑयल बाउची एक दवा आता है, बाउची के बीज के तेल से सफेद दाग हो, लिकोडर्मा हो तो ऑयल बाउची खरीद करके लगाना। और बाउची का तेल ही आता है, बहुत लाभ करता है स्किन प्रॉब्लम।
पर उससे भी ज्यादा आप गौमूत्र का पान करो, बछिया का। काली गाय का होता और बड़ी बड़ी, और वो बछिया होनी चाहिए छोटी। और आज मैया ने क्या किया, गौमूत्रेण स्नान पयित्वा, स्नान भी कराया, थोड़ा पिला भी दिया कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। और इस प्रकार से बिल्कुल अंक लगाते हुए अंदर ले आई और ला करके मानो उसके हृदय में श्वास आया। उधर नंद बाबा भी दौड़े दौड़े चले आए। नंद बाबा ने देखा, ये क्या भयो, इतने भीड़ काहे को है? तो नंद बाबा से सभी ने कहा, एक बहुत बड़ी राक्षसी आयो बाबा, और वो देखो मरो पड़े हैं, अरे इसको जल्दी से जलाओ नहीं तो बदबू आएगी। तब जाकर के नंद बाबा और सब ग्वाल वाल कुल्हाड़ी लेकर के आए, पूतना का शरीर काटा और उसको बिछा दिया, और उसको जब जलाया तो उसके शरीर से बदबू नहीं, खुशबू आई। जो खुशबू आई, क्योंकि जिसको भगवान अपनाते हैं वहां से फिर बदबू नहीं आती है, वो खुशबू ही आती है। उसका शरीर भी जब जलता है ना, बड़ा आराम से जलता है, उसको हरा बास नहीं लगाना पड़ता। ऐसे सुल्तानगंज की एक माता जी थी, मरते मरते भी भगवान का नाम करती रखे, कुछ न कुछ दिन भर करती रहती थी। भले फटे पुराने कपड़े को जोड़ जोड़ करके एक वस्त्र बनाए, कभी मैंने खाली बैठे नहीं देखा। और उनका मंत्र हमने एक बार सुन लिया, कौन मंत्र जपती थी, और राम राम ज्यादा कहती थी। और जब वो शरीर छोड़ी, उनको जलाने गए, इतना सुंदर शरीर जला, मानो एकदम से लकड़ी, सूखी लकड़ी का बिल्कुल गोला हो वैसे ही जल गया, और बड़ी जल्दी जल गया, आराम से जल गया। तो ये सब भगवत भक्ति का प्रभाव होता है। कई लोगों का तो मरने के बाद भी शरीर ठीक से नहीं जलता, और जो भक्त होते हैं, भगवान के होते हैं, और उनका शरीर तो ऐसे जलता है मानो उसके शरीर से बदबू नहीं, खुशबू आती है। आज पूतना के शरीर से ऐसा ही आया। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान किसी का गुण और अवगुण नहीं देखते, बस कोई एक बार उसके सामने आ जाए, और जो भगवान के लिए एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान उसके लिए 100 कदम बढ़ाते हैं। इसलिए तो बिंदु जी ने पद लिखा, गाएंगे नहीं कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। हे प्रभु, यदि आप कृपा नहीं करते, आप सजा को माफ नहीं करते, तो ये तुम्हारे अदालत में कौन आता? आप तो दीन बंधु दीनानाथ हो, और आप गरीब निवाज हो। आपके सन्मुख यदि कोई रो करके आता है और कहते हैं कि प्रायश्चित अब जो हो गया सो हो गया, अब खाई सो खाई, आगे राम दुआई, तब जाकर के वह प्रायश्चित से उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जन अब बन प्रभु मानन का, दीन बंधु अति मधुर स्वभाव। राम सिया राम, जय जय सिया राम, राम सिया राम, जय जय सिया राम। जन अब बन प्रभु मानन का, दीन बंधु अति मधुर स्वभाव। राम सिया राम, जय जय सिया राम, राम सिया राम, जय जय सिया राम। राम सिया राम, जय जय सिया राम, राम सिया राम, जय जय सिया राम। राम सिया राम, जय जय सिया राम, राम सिया राम, जय जय सिया राम। राम सिया राम, जय जय सिया राम, राम सिया राम, जय जय सिया राम। राम सिया राम, जय जय सिया राम, राम सिया राम, जय बोलो श्याम रामचंद्र की। जय हो। इस प्रकार ये कहते हैं, ये पूतना का जो पूतनाष्टक पड़ता है, या यदेत पूतना मोक्ष कृष्ण आभूति शून्याक्षर मर्त्यो गोविंद लभते रति। जो ये पूतना मोक्ष की कथा सुनता और सुनाता है, अंत में वह भगवान के चरणों में जाता है, गोविंद लभते रति, उसका प्रेम गोविंद से हो जाता है। कि जब पूतना जैसे राक्षसी का उद्धार कर सकता है, तो हमारे जैसे भक्त को क्यों नहीं कर सकते, ये विश्वास जन्म लेता है। इस प्रकार मैया अब धीरे धीरे कन्हैया से लाड़ लड़ाती है। कन्हैया भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आ रहे हैं कन्हैया भी। और कन्हैया आज पालने में लेटे हुए हैं। करवट बदली तो मैया को बड़ी खुशी हुई। मैया ने इतनी खुश हुई कि करवट बदलने की दुआई दे डाली। उन्होंने कहा, अरे ओ नहीं, आ जाओ और लगा दो पूरे गांव में दुआई कि करवट बदलवे को दिल हुआ है।
अब करवट बदले का बुलवा में सब कोई आ गए, जितने ब्रजवासी गोपियां भी आ तो गए, पर जगह आंगन छोटा पड़ने लगा। जब छोटा पड़ने लगा तो बीच में कन्हैया का जो पालना था उसको ले जा करके बैलगाड़ी के नीचे रख दिया, और भी बहुत कुछ सामान था, उस सामान को उठा करके बैलगाड़ी के ऊपर रख दिया। भगवान नीचे और सामान ऊपर, ऐसा होना चाहिए। और हम लोग ऐसा ही करते हैं, भगवान को बिल्कुल भूल जाते हैं, नीचे रखते हैं, और संसार का जो धन वैभव सुख संपदा पद प्रतिष्ठा ये सब है उसको हम ऊपर रखते हैं। तो भगवान भी नीचे रहते रहते एक बार ऐसी लात मारते हैं कि सब दूध दही भोग सामग्री बिखर जाती है। देखो भगवान के घर में देर है पर देर नहीं है, देर भले हो जाए, थोड़ी सत्य थोड़ा परेशान जरूर हो जाए, पर वह कभी पराजित नहीं होती। आज करवट बदलने के क्रम में सभी कोई पालना को थोड़ा दूर में रख के फिर भी भजन गा रहे हैं, और ऐसे भजन गा रहे हैं। आइए हम सभी शामिल हो जाए इन गोपियों के साथ। ये गोपियां चंदन का पन्ना सामने रखा हुआ है, और उस चंदन के पन्ना में रेशम की डोरी लगी हुई है, और चंदन का पन्ना है, रेशम की डोर है। आप सब पकड़ लीजिए रेशम की डोर, नहीं है तो हम क्या करें, बोले थे थोड़ा सा पप्पू जी ने इसमें ये कर दिया, अब कौन जाए इतना दूर से लाए, तो नहीं लाया तो कोई, चलो भाव का है, भगवान भाव के भूखे हैं, तो रेशम की डोर बड़ा पवित्र होती है, उसको छुए, और चंदन का पन्ना बड़ा शीतल होता है, इसमें सभी कोई हम लोग झुलाए मैया यशोदा के साथ। आज मैया यशोदा कैसे लल्ला को झुला रही है। चंदन का है पलना रेशम की है डोर, झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना रेशम की है डोर, झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर।
किया करे शोर झूला झूले ब्रज में श्री रघुवर नंद किशोर झूला झूले ब्रज में श्री रघुवर नंद श्री लखन पंडित आपसे अनुरोध है कि मंच पर आए और बाबा का माल्यार्पण करें। बैठ जाओ आप सब। श्री चंदन ठाकुर आपसे भी अनुरोध है कि मंच पर आए और बाबा का माल्यार्पण करें। श्री रविंद्र ठाकुर आपसे भी अनुरोध है कि मंच पर आए और बाबा का माल्यार्पण करें। श्री सिद्धार्थ पंडित आपसे भी अनुरोध है कि मंच पर आए और बाबा का माल्यार्पण करें। और मॉनिटर के सामने कोई खड़ा नहीं होइएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, आवाज यहाँ तक नहीं आता है। मंच पर आए और बाबा का माल्यार्पण करें। बहुत बहुत धन्यवाद लखन बाबू को। ज्ञानदेव तुरी ज्ञानदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन भाई अभी चंदन का पन्ना गाए पर चंदन भूल गए। 100 रुपये से व्यास पूजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी को। आपको जल्दी है जाना। श्री कन्हैया ठाकुर से अनुरोध है कि आप मंच पर आए। पप्पू जरा सा माइक 100 रुपये से व्यास पूजन के बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया ठाकुर से अनुरोध है कि मंच पर आए। कन्हैया ठाकुर के द्वारा आज व्यासपीठ पर विराजमान बाबा नाल वादक, पेड़ वादक सहित सभी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे।
श्री राम पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये से व्यास। आज गोपियां इतनी आई हैं, नंद बाबा के यहाँ मैया यशोदा को व्यवस्था बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ज्ञानदेवपुरी जी 100 रुपये से व्यास पूजन के बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब देखो आंगन में रखा हुआ है क्या, कन्हैया का झूला और कन्हैया जी देखो इस झूले के अवसर पर अंग वस्त्र देकर के सबका सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी को। कन्हैया जी हमारे नाल वादक, पैड वादक, ऑर्गन वादक और जो झांकी बना रहे हैं उनके लिए भी। प्रमोद जी आप जहाँ कहीं भी हो, योगेंद्र जी तो कृपया मंच पे आ जाए। प्रमोद जी, योगेंद्र जी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। अब देखो इतने में क्या होता है कि इधर मैया के गीत गाने में, भजन गाने में व्यस्त है। हमारे बीच में प्रकाश बाबा है, आ रहे हैं मल्यार्पण के लिए। प्रमोद जी, योगेंद्र जी यदि आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आने का कष्ट करेंगे। बोल दो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। आज प्रकाश बाबा पूरा खजाना ही लुटाने आए हैं। नंद बाबा बनते हैं बहुत से मंचों पर और कहीं कहीं तो वसुदेव भी बन जाते हैं। तो 200 रुपये का व्यास पूजन के बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। एक आवश्यक सूचना आपको दे रहे हैं। आपके ग्रामीण क्षेत्रों में मोटरसाइकिल से 2 लोग जाते हैं और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या और कोई कागज मांगते हैं, आप उसे सख्त नहीं देते। अन्यथा यदि आप देते हैं तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है, ऐसी सूचना हमें मिली है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा सजग रहते हैं, चाहे रोड एक्सीडेंट हो या आपका कोई बुराई कर रहा हो, आपके साथ कोई समस्या हो रही हो, तो वहाँ मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। तो एक बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई भी आपके गांव में इस तरह का व्यक्ति आता है, कपूरचंद पुरी जी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। कपूरचंद पुरी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका कोई दस्तावेज आप उसे नहीं देंगे। लखन पंडित जी आप भी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। आंसू यदि आवाज सुन रहे हो तो आप भी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। यदि जरूरत पड़े तो आप बगल में तालझारी वीडियो साहब हैं, आप उनसे जाकर मिले और उनसे आप पहले पूछें या नहीं। लखन पंडित जी और कन्हैया पंडित जी को ले सकते हैं, कन्हैया जी अभी दे करके सम्मानित करेंगे। और क्या करना है? क्या आशु जी? हाँ, चलिए अब आइए तो बोले प्रेम से हरि का नाम बोलो।
हमारे व्यास की पीठ पर बैठे विराजमान व्यास जी महाराज, श्यामा गोपाल जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और कल ये कह रहे थे कि हम लोग खूब लड़ते हैं। अरे भाई, जहाँ लड़ाई होती है वहाँ प्रेम होता है, और जहाँ कृष्ण का मतलब आप लोग समझिए, कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण, आकर्षित करने का, जिसमें पावर हो उसे कृष्ण कहते हैं। हमारे योगेंद्र जी को अंगवस्त्र दे करके सम्मानित कर रहे हैं कन्हई जी। एक और उनको भी कर दिया प्रमोशन। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण जी के पास पूरा गोपियों का भरमार था, लेकिन नहीं, बाल रूप में कृष्ण जी का सभी दर्शन करते थे। बाल रूप का, बाल रूप का दर्शन आप लोग कीजिएगा। हमारे बीच बड़े हो गए भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण जो है हम सबके बीच में बड़ा मनोहर छटा के रूप में आए हैं। हेलो, किसी का घर का चाबी गिरा हुआ है, टेबल में बैठे हमारे सदस्य के पास हम रख देते हैं, जिनका भी चाबी है वो वहां से ले ले। भगवान श्री कृष्ण का भी अंगवस्त्र से सम्मानित हो रहा है। आप लोग जोरदार करके ध्वनि से सम्मानित करते हैं। बोले भूतनाथ भगवान की, बिहारी लाल की। भूतनाथ भगवान अपने धाम पर जा रहे हैं, दूधनाथ। हम दूधनाथ को भूतनाथ बोल रहे हैं। कलकत्ता में भूतनाथ हम बहुत जाते रहते हैं, निमतल्ला में है, और प्राय हम जब कलकत्ता जाते हैं तो हम भूतनाथ जरूर दर्शन करते हैं। तो वही भूतनाथ में आ जाता है तो दूधनाथ, हमारे दूधनाथ महादेव दूधनाथ धाम पर पधारने चले गए, और उनके जगह हम सबके बीच कृष्ण कन्हैया भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया की। इस प्रकार मैया को गाने बजाने में नहीं, तभी शक्तासुर आ गया। देखो जब कोई गाने बजाने में व्यस्त हो, भगवान को भूल जाओ तो कोई ना कोई असुर आ ही जाता है। शक्तासुर आया और बैलगाड़ी से नीचे कन्हैया थे उनको दबाने लगे, और भगवान ने ऐसी लात मारी कि बैलगाड़ी के साथ बिखर गया। और जैसे बिगड़ा धड़ाम की आवाज हुई, जोर की आवाज हुई, जैसे आवाज हुई तो उसको सुन करके मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आ गई। अरे कहाँ भयो, कहाँ भयो? तभी एक बालक वहां खेल रहा था, उसने कहा मैया कन्हैया ने ऐसी लात मारी कि सवेरे डूब गई, बिखर गई। बोलो भगवान भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब बल्कि दूध दही निकली नहीं, वो शक्तासुर उसी सकट के नीचे दाएं ना। और जब सकट बंधन लीला हो गया, तभी जाकर के कुछ दिनों के पश्चात इधर मैया कन्हैया को दुग्ध पान करा रही थी। दुग्ध पान कराते दुग्ध पान कराते हुए भगवान ने देखा कि मामा का भेजा हुआ भांजा के लिए खिलौना आया। तो भगवान ने भी अपना शरीर को इतना भारी बनाया, इतना भारी बनाया कि मैया को लगा ज्यादा दूध पी लिया है, तो उनको वहीं पर नीचे लिटा दिया और मैया घर के काम करने लगी। और घर के काम में कन्हैया को भूली नहीं, और जब जब भगवान को भूली तब तक असुर आ गया। उसी समय प्रबल आंधी तूफान, ये हवा की झोंकों के साथ तुरनावत गोकुल में प्रवेश कर गया। अब किसी के आंखों में आंख डालो तो सूझे नहीं कुछ, सबके आंख में धुलगन चला गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। अब सब घबरा गए, अरे कौन किधर है, जल्दी से आओ, अरे इधर आओ।
पत्थर के निकट कन्हैया बैठा है, लेटा है, उसी को उठा लिया। और जब उठा लिया तो कन्हैया आज बिल्कुल हेलीकॉप्टर में मानो घूम रहे हो और सबका घर देख रहे हो। ये रहा ललिता का घर, ये रहा विशाखा का घर, अरे ये देखो श्री रामा का घर। और जब इस तरह से घर देखते देखते गोकुल से मथुरा की तरफ चरणाव्रत ले जाने लगे, तभी कन्हैया ने कहा अभी मथुरा नहीं जाना है, अभी तो हमें यही गोकुल में रहना है। तब झट से गर्दन टीपा, चलो इधर। तब इधर गोकुल में लाए और जब गर्दन जोर से टीपे तो इधर लगा तिरनाव्रत कोई क्या है, अरे कहीं गलती से हम पत्थर उठा तो नहीं लाए इतना भारी, अरे कहीं अब पत्थर उठा लिए तो गलती हो जाएगी। तब भगवान को लगा कि देखो हम सचमुच का इसके गले में लटक रहे हैं, ये पत्थर समझ रहा है। और पत्थर में लोग हमको देख लेते हैं, पत्थर में लोग भगवान को देख लेते हैं। आज भगवान साक्षात है तो उसको पत्थर दिखाई पड़ रहा है तिरनाव्रत को, तो भगवान ने सोचा तुझे पत्थर पर ही पटक करके क्यों न मार। तभी तिरनाव्रत को जोर से उसी नंद बाबा के आंगन में रखा हुआ शिला पर पटक करके तिरनाव्रत का उद्धार हुआ, सभी भक्त आनंदित हो गए। इधर वसुदेव जी को भी लगा कब तक कन्हुआ कन्हैया ये सब नाम से पुकारते रहेंगे। तब नामकरण संस्कार के लिए वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी महाराज को भेजा। गर्ग पुरोहित राजन यदु नाम समुर्तया वयम सहजकम मंत्रे वासुदेव प्रचोदितः। वसुदेव भगवान ने जो है भेजा और इधर गर्गाचार्य जी महाराज आए तो मैया जो है रोहिणी और यशोदा मैया बालकों को लेकर के नामकरण संस्कार के लिए जा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा संक्षिप्त विधि से करें, क्योंकि संक्षिप्त विधि से नहीं करेंगे तो कहीं कंस जान जाएगा तो उसे शक ना हो जाए। गौशाले में संक्षिप्त विधि से नामकरण संस्कार के लिए सभी सामग्री की व्यवस्था की गई। इधर मैया यशोदा को लगा कि गर्गाचार्य जी महाराज कुछ जानते हैं कि बस ऐसे ही आजकल कोई भी गौरी गोपाल, श्यामा गोपाल, न जाने क्या क्या नाम रख ले और कथा करने लग जाए। तो वास्तविक में कई लोग परीक्षा भी करते हैं कि जानते भी हैं, कुछ आचार्य तो किए हैं, शास्त्र पढ़े हैं कि बस ऐसे ही है। तो जब यह जांचने के लिए मैया ने क्या किया, रोहिणी का पुत्र बलराम जी को अपने गोद में ले लिया और रोहिणी जी को मैया यशोदा ने कृष्ण को थमा दिया। दोनों आए और जैसे आए तो गर्गाचार्य जी महाराज के मुखारविंद जब मैया यशोदा के गोद में, रोहिणी के गोद में जो है पड़ा, तैसे ही वो समाधिस्थ हो गए। और समाधिस्थ हो गए, आंखें बंद कर ली, अब आंख खोले ही नहीं। तब जाकर के मैया यशोदा ने थोड़ा हिलाया डुलाया, कहा बाबा आंखें खोलो, अरे कब से हम यहाँ बैठे हैं, अरे बाबा नमो नारायण, आंखें तो खोलो। तब जाकर के नारायण नारायण कहते हुए आंखें खोली गर्गाचार्य जी महाराज। जब आंखें खोली तो गर्गाचार्य जी महाराज की आंखें खोलते ही तब मैया यशोदा के जान में जान है। हम तो समझो कहीं बाबा को हार्ट अटैक ना आ गई हो, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, बाबा आपने तो हमारी जान ही ले ली थी, अरे आप ऐसे बैठे ना हिलो ना डुलो, तो हमें तो समझ में आया कहीं प्राण तो ना चले गए, अरे ऐसे कहीं समाधि में ना जाया करो, अरे बाबा जल्दी से नामकरण संस्कार कर दो, घर के सब काम काज भी पड़े हैं। तब जाकर के रोहिणी के गोद में भगवान जो है श्री कृष्ण थे और मैया यशोदा के गोद में बलराम जी। तो मैया यशोदा की तरफ से नामकरण संस्कार करना शुरू किए और उसके गोद में थे। तो कहने लगे गर्गाचार्य जी महाराज, अयम ही रोहिणी पुत्र समय समख्याम से राम इति बलाधिक्यम बलम विदो। ए मैया ये तेरा बेटा नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का बेटा है। मैया यशोदा को लगा ये पक्के बाबा है, कच्चे होते तो मेरा बेटा समझ लेता। कहा बाबा ठीक है वो बात तो सही है, नामकरण रखो। कहा देखो इसमें बल अधिक होगा, ये बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। और
और प्यार से लोग इसे दाऊ बुलाएंगे और न जाने कितने कितने नामों से बुलाएंगे। बोल दे बलराम भैया की, दाऊ जी महाराज की, बाबू भैया की। अब रोहिणी के गोद में जो बालक थे भगवान श्री कृष्ण, उनका नामकरण करने के लिए जैसे ही सोचे तो वर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, बहुनी शक्ति नामानि वाकारीषु तस्य गुणकर्मान्ते कार्यं वेदो जन। अरे मैया इनका क्या नामकरण करे, इसके नाम बहुत होंगे और इनके इतने नाम होंगे, विष्णु के सहस्त्र नाम होंगे और इन सहस्त्र नामों में कौन कौन से नाम हम गिनाए। भैया दो चार नाम सुन लो। इनके नाम अनेक अनूपा, मैंने पकड़ा बसवती अनूपा। भैया इनके बहुत से नाम होंगे, एक दो नाम हो तो बताओ। अरे ये सबको अपनी तरफ आकर्षण करेंगे, इसलिए इसका एक नाम होगा कृष्ण। मैया क्या लगा ये कौन सा नाम है, कृष्णा। हमारे लिए किसने ठीक है। देखो भगवान का नाम भी ना बंसी की तरह टेढ़ा है। एक बंसी जिसमें मछली फंस जाए तो निकलती नहीं है जल्दी, और एक भगवान की बंसी, और इस बंसी में यदि भक्त का चित्त फंस जाए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है। तो कहा ये तो बड़ा टेढ़ा नाम है कृष्ण। मैया ने सोचा किशन कहेंगे, कनुआ कहेंगे, पर ये कृष्ण नाम कैसो है। का मैया तुमको जो नाम कहना है सो कहना, हमने तो नाम दो चार बता दिए। इस तरह से नामकरण संस्कार हो गया। हमारे कन्हैया थोड़े बड़े हो गए, अब तो वह धूल में भी खेलने लगे। धूल ही भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी भरी मंदिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, और बैजती बाजती मीरी कचौटी। वा छवि को रसखान विलोगत, वा रति काम कला निधि कोटि। काग के बाग बड़े सजनों, कहते हैं कि काग के भाग कहाँ कहूँ सजनी, हरि के हाथ से ले गए माखन रोटी। कौवा इससे अच्छा है, भगवान के हाथ से माखन रोटी खा के। आज भगवान थोड़े बड़े हो गए और भगवान घुटरवन के बल पे चल रहे हैं। घुटरवन के बल चलते चलते कभी आग के पास चले जाते हैं, भैया कभी आग आ गया जल्दी से हट, और फिर ला करके उसको घर के आंगन में रखते। कभी तो खेलते खेलते गौशाला चले जाते और गौशाला जाकर के सीट पकड़ लेते गैया की, और गैया खड़ा हो जाती है। इधर कन्हैया कहता मैया मैया, और उधर भैया कन्हैया कन्हैया कहते आ जा। अब कहा रे तुमको मना किया था ना गौशाले में मत आना, अभी गिर जाता कुछ हो जाता। तब जाकर के कन्हैया ने कहा भैया अभी से ट्रेनिंग कर रहे हैं, चराना तो गौ ही है। इस प्रकार कन्हैया आज अजगरी लीला कर रहे हैं।